नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपके सीईटी एग्जाम के लिए राजस्थान पुलिस, राजस्थान एसआई, पटवार, रीट, ग्राम सेवक, वन रक्षक, वनपाल या जो राजस्थान के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आपका जो आने वाला सीईटी एग्जाम है उसके लिए मोस्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखना है और लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आज के क्वेश्चन अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, खुद संघर्ष करना सीख लो। खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों न हो, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशन कोड। तो अब शुरुआत करते हैं आज के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, शेरगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? शेरगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? तो राइट आंसर होगा सी, 12। शेरगढ़ अभयारण्य 12 जिले के अंदर है। और दोस्तों, पूछे कि शेरगढ़ अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है ये कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 98 वर्ग किलोमीटर। शेरगढ़ अभयारण्य का क्षेत्रफल है 98 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों, शेरगढ़ अभयारण्य की जो स्थापना है, यानी शेरगढ़ अभयारण्य को अभयारण्य कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 30 जुलाई 1983 को। 30 जुलाई 1983 को शेरगढ़ को अभयारण्य घोषित किया गया था, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, नाहरगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? नाहरगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? तो राइट आंसर होगा सी, जयपुर जिले के अंदर है। नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर जिले के अंदर है। और दोस्तों, बात करें तो 2013 से लेकर 2016 तक, 2013 से 2016 तक इस अभयारण्य का निर्माण किया गया था। और दोस्तों, इसका उद्घाटन 2016 के अंदर जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और दोस्तों, नाहरगढ़ अभयारण्य का अगर बात करें क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 720 हेक्टेयर। 720 हेक्टेयर ये नाहरगढ़ अभयारण्य का क्षेत्रफल है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? केवलादेव गन्ना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, भरतपुर के अंदर। केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है। और दोस्तों, बात करें तो 1982 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना अगर पूछे तो 1982 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों, दिनांक आती है 1985। 1985 को इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि जो केवलादेव गन्ना पक्षी विहार है इसे विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो ध्यान में रखना है 1985 के अंदर। और केवलादेव गन्ना पक्षी विहार की स्थापना कब हुई? तो 1982 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों, बात करें तो केवलादेव गन्ना पक्षी विहार का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 28.73 वर्ग किलोमीटर। 28.73 वर्ग किलोमीटर ये केवलादेव गन्ना पक्षी विहार जो है इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ए,
केवलादेव जो घना पक्षी विहार है, इसमें पक्षियों का जो है संरक्षण किया जाता है, पक्षियों की रक्षा यानी पक्षियों की देखभाल की जाती है केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर वाले में। और दोस्तों केवलादेव घना पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो कौन सी जो राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा अभ्यारण्य है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, तो केवलादेव को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण है। राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण है, तो राइट आंसर होगा बी, पशुओं द्वारा चराई। ये राजस्थान के अंदर जो है वनों की कमी का प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक दो प्रमुख जिले हैं। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक दो प्रमुख जिले हैं, तो राइट आंसर होगा बी, उदयपुर और जयपुर। ये दो जिले राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक प्रमुख जिले हैं। और दोस्तों बात करें उदयपुर का क्षेत्र अगर पूछे बेरिलियम की दृष्टि से, तो बेरिलियम के अंतर्गत उदयपुर के दो क्षेत्र है, आमेट और बिरल। आमेट और बिरल ये उदयपुर के हैं। और जयपुर के दो क्षेत्र हैं, गुजरवाड़ा, एक है बांदेर और एक है सिंदरी। गुजरवाड़ा, बांदेर और सिंदरी ये जयपुर के हैं, और आमेट और बिरल ये उदयपुर के हैं, बेरिलियम उत्पादक है, ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं। राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक जो गैस है इसके बड़े भंडार खोजे गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। प्राकृतिक गैस के जो बड़े भंडार है ये जैसलमेर के अंदर खोजे गए हैं। और दोस्तों बात करें तो दिनांक है यानी 2006 ईस्वी में जैसलमेर के साहेगढ़ की उपघाटी के अंदर ये क्षेत्र जो है खोजे गए हैं, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न खनिजों में किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है। किसके लिए जो है खनिजों के अंदर राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है, तो राइट आंसर होगा डी, सीसा एवं जस्ता खनिजों के लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है। और बात करें सीसा जस्ता, तो सीसा जस्ता की दृष्टि से राजस्थान है ये भारत के अंदर प्रथम स्थान पर है, ध्यान में रखना है। और दोस्तों भारत का 95% जो भंडार है सीसे एवं जस्ते का, कितना, तो 95% विस्तार ये जो है राजस्थान के अंदर पाया जाता है। और दोस्तों सीसा और जस्ता राजस्थान के अलावा जो राजस्थान के अंदर जो जिले हैं कौन कौन से राजस्थान में जिले, तो चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर ये 4 जिले प्रमुख सीसा जस्ता उत्पादक जिले हैं। अगर बात करें दोस्तों देश आपसे पूछे कि सीसा जस्ता उत्पादन की दृष्टि से विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो देश है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ध्यान में रखना है, ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है। सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है, तो राइट आंसर होगा इसका बी, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर सोने की जो है प्रगति यानी सोने की खोज का जो कार्य है ये बांसवाड़ा के अंदर प्रगति पर है। और दोस्तों बांसवाड़ा के अगर अलावा और पूछे तो उदयपुर सर्वाधिक, बांसवाड़ा और दूसरा यानी उदयपुर, ये दोनों जो जिले हैं यहाँ पे प्रगति पर माना जाता है। और दोस्तों जो बात करें तो बांसवाड़ा और उदयपुर के अंदर इन दोनों जिलों के अंदर लगभग 11.48 करोड़ टन सोने का जो भंडार है इसका पता लगाया जा चुका है, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो भारत के अंदर पूछे कौन सा राज्य प्रथम है, तो कर्नाटक। सोने के उत्पादन की दृष्टि से देखें तो कर्नाटक है प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका निर्यात राजस्थान में नहीं किया जाता। किसका निर्यात राजस्थान में नहीं किया जाता, तो राइट आंसर होगा सी, खाद्यान्न का जो निर्यात है ये राजस्थान के अंदर नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खनिज पदार्थ
कौन सा खनिज पत्र है जो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक क्रय और विक्रय मूल्य अर्जित करता है? कौन सा खनिज पत्र है जो राजस्थान में क्रय और विक्रय मूल्य जो है अर्जित करता है? तो राइट आंसर होगा सी, बालू पत्थर राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्रय और विक्रय मूल्य अर्जित करता है। तो राइट आंसर है सी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं? तो कौन सा जिला है राजस्थान का जहां पर टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार जो है ये पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा डी, नागौर। और नागौर का क्षेत्र आता है डेगाना। डेगाना नागौर के अंदर राजस्थान में टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार स्थित है। और दोस्तों बात करें तो जो डेगाना वाली जो खान है, टंगस्टन की खान है डेगाना के अंदर, ये भारत की सबसे बड़ी खान है, ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी खान अगर पूछे तो नागौर के अंदर है डेगाना, नागौर के अंदर सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है। और अगर पूछे कि देश कौन सा है टंगस्टन उत्पादन की दृष्टि से प्रथम देश कौन सा है, तो बर्मा, यानी बर्मा ये प्राचीन नाम है जिसे वर्तमान के अंदर म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो म्यांमार प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोदरिबा क्षेत्र जिसके खनन से संबंधित है वह है? खोदरिबा क्षेत्र किसके खनन से संबंधित है तो पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा इसका ए, तांबा। खोदरिबा क्षेत्र जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबा और तांबे के अलावा जिप्सम भी है। तांबा और तांबे के अलावा पूछे तो जिप्सम, तांबा और जिप्सम के लिए जो है खोदरिबा क्षेत्र प्रसिद्ध है। खोदरिबा कहां पर है? तो दोस्तों खोदरिबा जो क्षेत्र है ये राजसमंद के अंदर है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक है? कौन सा राज्य है जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, राजस्थान। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है और भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर बात करें राजस्थान के अंदर पूछे तो बीकानेर, राजस्थान के अंदर पूछे आपसे तो बीकानेर, ध्यान में रखना है कौन सा है, बीकानेर है। और दोस्तों बात करें भारत का, यानी भारत का राजस्थान के अंदर पूछे तो जो जिप्सम है ये भारत का राजस्थान के अंदर 90% उत्पादन है जिप्सम का जो है ये राजस्थान में किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रमुख खनिज है, राजस्थान का प्रमुख खनिज है तो राइट आंसर होगा ए, सीसा एवं जस्ता राजस्थान के प्रमुख खनिज है। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट, तो लिग्नाइट कहां पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, पलाना। और पलाना बीकानेर के अंदर है, ध्यान में रखना है। पलाना बीकानेर के अंदर विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में तांबे की खान कहां है? राजस्थान में तांबे की खान पूछी है तो राइट आंसर होगा डी, खेतड़ी। खेतड़ी झुंझुनू के अंदर सर्वाधिक तांबा है ये पाया जाता है, तांबे की खान है। और दोस्तों बात करें भारत के अंदर अगर पूछे कि तांबा उत्पादक की दृष्टि से प्रथम राज्य तो प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है, तांबा उत्पादक है प्रथम मध्य प्रदेश है, दूसरा है राजस्थान है और तीसरा अगर पूछे तो ध्यान में रखना है झारखंड तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, गोटारू व मणिहारी का संबंध किससे है? गोटारू व मणिहारी का संबंध किससे है? तो राइट आंसर होगा बी, प्राकृतिक गैस से। प्राकृतिक गैस से है। और गोटारू ये जैसलमेर के अंदर है, ध्यान में रखना कहां पर है तो जैसलमेर के अंदर है और इनका जो संबंध है ये प्राकृतिक गैस से है। नेक्स्ट है, राजस्थान का 96% फेल्सपार प्राप्त होता है। राजस्थान का 96% फेल्सपार प्राप्त होता है तो राइट आंसर होगा सी, अजमेर जिले से 96% फेल्सपार है ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, कांच बालुक के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? कांच बालुक के उत्पादन में राजस्थान का
देश में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर होगा डी, दूसरा स्थान है। कांच बालुक के उत्पादन में राजस्थान का जो है देश के अंदर यानी भारत के अंदर दूसरा स्थान है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्तानी मृदा के उत्पादन में राजस्थान के जो बात करें तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? मुल्तानी मृदा यानी मुल्तानी मिट्टी उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर होगा ए, प्रथम स्थान है, देश का प्रथम स्थान है। और सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी राजस्थान के अंदर बात करें तो बाड़मेर, सर्वाधिक मिट्टी बाड़मेर और बीकानेर के अंदर जो है मुल्तानी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है? सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है? तो राइट आंसर होगा ए, मकराना। और मकराना ये कहाँ पर है? तो नागौर के अंदर है। मकराना नागौर में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर पाया जाता है। और मकराना नागौर ये संगमरमर के लिए जो है विश्व में प्रसिद्ध भी है, ध्यान में रखना है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी राजस्थान के किस जिले में है? तो संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर, अजमेर का जो किशनगढ़ है ये संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सीसा व जस्ते के सर्वाधिक भंडार है। राजस्थान में सीसे एवं जस्ते के सर्वाधिक भंडार है। तो राइट आंसर होगा इसका सी, जावर। और जावर है उदयपुर के अंदर, जावर उदयपुर के अंदर सीसा व जस्ता के सर्वाधिक भंडार है। नेक्स्ट है, राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र है। राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र है। तो राइट आंसर होगा ए, सांबर राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र है। और दोस्तों बात करें तो देश का कुल जो नमक उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो सांबर से जो है 8.7% नमक प्राप्त किया जाता है। देश का कुल नमक उत्पादन की दृष्टि से सांबर से 8.7% जो नमक का उत्पादन है ये सांबर से किया जाता है। और सांबर कहां पर है? तो जयपुर के अंदर है। और सांबर यानी नाम है इसका सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा, सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में जिप्सम के भंडार उन स्थानों पे मिलते हैं जहां, तो राजस्थान के जिप्सम के भंडार कौन से स्थानों पर मिलते हैं पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा प्राचीन नदियों के संगम, प्राचीन नदियों के जो संगम है, प्राचीन नदियों के संगम से जिप्सम के भंडार मिलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादक में भारत के अंदर कौन सा स्थान है? राजस्थान का तांबा उत्पादन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर होगा डी, दूसरा स्थान है। तांबे के उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो दूसरा स्थान है तो प्रथम किसका है? तो प्रथम स्थान है एमपी का, और दूसरा राजस्थान का, और तीसरा मैंने बताया पीछे क्वेश्चन के अंदर है झारखंड का है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अबरक के खाने किस जिले में अधिक है? राजस्थान में अबरक की खाने किस जिले में अधिक है? तो राइट आंसर होगा ए, भीलवाड़ा के अंदर अबरक की खाने भीलवाड़ा में सर्वाधिक है। और बात करें भीलवाड़ा के अलावा तो उदयपुर, अजमेर और राजसमंद, उदयपुर, अजमेर और राजसमंद के अंदर अबरक की खाने पाई जाती है। और दोस्तों राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा अबरक उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा अबरक उत्पादक भारत क्या पूछे तो राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा अबरक उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक खनिज भंडार किस खनिज की है? राजस्थान राज्य में सर्वाधिक खनिज भंडार किस खनिज की है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, रॉक फॉस्फेट। खनिज भंडार जो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक है रॉक फॉस्फेट के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। तो राइट आंसर होगा इसका बी, खेतड़ी क्षेत्र यानी झुंझुनू के अंदर तांबे का विशाल भंडार है। नेक्स्ट है, उदयपुर जिले के किस क्षेत्र में तांबा के नए भंडारों का पता लगा है? तो उदयपुर जिले का एक कौन सा क्षेत्र है जहां पर तांबा जो है इसके नए भंडारों का पता लगा है? तो राइट आंसर होगा इसका डी,
अंजलि क्षेत्र, उदयपुर का अंजलि जो क्षेत्र है यहाँ पर तांबे के नए भंडारों का पता लगा है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान नहीं है? तो कौन सा खनिज है जिसके उत्पादन में राजस्थान का जो है भारत के अंदर प्रथम स्थान नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर होगा इसका ए, तांबा। तांबे के उत्पादन में राजस्थान का जो है भारत में प्रथम स्थान नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में आणविक खनिज यूरेनियम का उत्पादन होता है? राजस्थान के किस जिले में आणविक खनिज यूरेनियम का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर होगा डी। राजस्थान के बांसवाड़ा जो जिला है, बांसवाड़ा जिला है, इस जिले के अंदर आणविक खनिज यानी यूरेनियम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में घिया पत्थर का सर्वाधिक उत्पादक किस जिले में? घिया पत्थर है, इसका उत्पादन जो है सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो राइट आंसर होगा डी। उदयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक घिया पत्थर है, इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कहां हुआ? राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कहां पर हुआ? तो राइट आंसर होगा सी, जयपुर के अंदर है। और कब हुआ था? 1936 के अंदर, जयपुर में 1936 के अंदर राजस्थान के अंदर जो है रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम हुआ था। अगर पूछे भारत के अंदर कब हुआ था, तो भारत में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम 1927 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह पूछा है, तो राइट आंसर होगा सी, कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह है राजस्थान के सर्वाधिक निकट है, और कांडला बंदरगाह है गुजरात राज्य के अंदर है, गुजरात राज्य में है, ध्यान में रखना है। और कांडला बंदरगाह की स्थापना अगर पूछे तो 1965 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी। धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी, तो राइट आंसर होगा बी, गैस पर आधारित होगी। धौलपुर पावर परियोजना गैस पर आधारित होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि राजस्थान में बायोमास जो ऊर्जा है इसकी बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि क्या कारण है इसका? तो राइट आंसर होगा सरसों की भूसी उपलब्ध है। सरसों की भूसी की उपलब्धता के कारण बायोगैस ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना राजस्थान में है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? प्रथम सौर पार्क की स्थापना राजस्थान के अंदर कहाँ की जाएगी? तो राइट आंसर होगा सी, पोखरण। और पोखरण ये जैसलमेर के अंदर है। पोखरण जैसलमेर के अंदर प्रथम सौर पार्क की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई, तो राइट आंसर होगा ए, 2011 के अंदर पहली बार सौर ऊर्जा नीति जो है राजस्थान के अंदर घोषित की गई थी। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है, तो राइट आंसर होगा इसका बी, रामगढ़ में। रामगढ़, और रामगढ़ कहां पर है? तो जैसलमेर के अंदर है। रामगढ़ जैसलमेर के अंदर है, और रामगढ़ जैसलमेर में प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। और ये जो शक्ति परियोजना है ये 110.5 मेगावाट की है, 110.5 मेगावाट की है। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह स्थित है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह स्थित है, तो राइट आंसर होगा इसका डी, राउतबाटा चित्तौड़गढ़। राउतबाटा कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़। राउतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत है ये स्थित है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत कहां पर है? तो राणा प्रताप सागर जल विद्युत है राउतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि राउतबाटा के अंदर जो है इसकी स्थापना, तो 1968 के अंदर जो है जो राणा प्रताप सागर जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में टंगस्टन के भंडार कहाँ स्थित है? राजस्थान में टंगस्टन के भंडार है कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर होगा इसका ए, डेगाना। राजस्थान में टंगस्टन के भंडार कहाँ मिलती है? तो डेगाना के अंदर। डेगाना कहाँ पर है? तो नागौर। डेगाना कहाँ पर है? तो दोस्तों डेगाना है नागौर, और डेगाना नागौर में टंगस्टन के भंडार मिलते हैं। और देश की सबसे बड़ी खान भी डेगाना नागौर की है। और पीछे क्वेश्चन छूट गया था 42वें नंबर का, तो वह स्थान है जिसका आणविक शक्ति उत्पादन में संबंध नहीं है। वह स्थान है जिसका आणविक शक्ति उत्पादन में स्थान नहीं है। तो राइट आंसर होगा इसका बी, काकीनाडा। और काकीनाडा जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश के अंदर है और इसका आणविक शक्ति उत्पादन में संबंध नहीं है। नेक्स्ट है, मोरिजा बनोस क्षेत्र में कौन सा खनिज निकलता है? मोरिजा बनोस क्षेत्र में कौन सा खनिज निकलता है? तो राइट आंसर होगा सी, लोहा निकलता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्म पाई जाती है? राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्म पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा ए, हेमेटाइट जो किस्म है ये राजस्थान के अंदर है लोहे की पाई जाती है। और पृथ्वी पर बात करें तो सर्वाधिक जो लोहा हेमेटाइट जो है श्रेणी है इसका पाया जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक लोहा हेमेटाइट किस्म का पाया जाता है। और राजस्थान के अंदर पूछे तो लोहा सर्वाधिक जयपुर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है, अंता किस जिले में स्थित है? अंता किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर होगा सी, बारां। अंता बारां जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को किस जल विद्युत परियोजना में सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है? राजस्थान को किस जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है? तो राइट आंसर होगा बी, व्यास जल विद्युत परियोजना से राजस्थान को विद्युत प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, देश का प्रथम भूमिगत गैस बिजली घर राजस्थान के किस जिले में है? देश का प्रथम भूमिगत गैस बिजली घर राजस्थान के किस जिले में है? तो राइट आंसर होगा डी, नागौर। राजस्थान के नागौर जिले के अंदर प्रथम भूमिगत गैस बिजली घर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है? राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ए, रावतबाटा। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। और इसकी स्थापना अगर पूछे परमाणु ऊर्जा केंद्र की तो 1965 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों ये 1180 मेगावाट का है। 1180 mg यानी मेगावाट क्षमता का जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है। नेक्स्ट है, राजस्थान को सर्वाधिक तापीय विद्युत कहां से प्राप्त होती है? राजस्थान को सर्वाधिक तापीय विद्युत कहां से प्राप्त होती है? तो राइट आंसर होगा ए, कोटा थर्मल से राजस्थान को सर्वाधिक तापीय विद्युत प्राप्त होती है। और बात करें कोटा थर्मल की स्थापना की तो जनवरी 1983 के अंदर, जनवरी 1983 के अंदर कोटा जो थर्मल है इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है? राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है तो राइट आंसर होगा सी, रवि की फसल राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है। और किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो राजस्थान के अंदर जो है सरसों का, सरसों रवि की फसल है और सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और राजस्थान जो है सरसों उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस जिले के अंदर राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक गेहूं उत्पादित होता है? तो राइट आंसर होगा ए, श्री गंगानगर के अंदर सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। और दोस्तों श्री गंगानगर गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान के अंदर प्रथम स्थान पर है। इसलिए श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा या अन्न का भंडार, अन्न ग्रह भी कहा जाता है। ये इसके उपनाम है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में
रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है? रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न, तो राइट आंसर होगा बी, गेहूं। राजस्थान के अंदर जो है रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न है, यानी गेहूं जो है खाद्यान्न के अंदर कहते सर्वाधिक राजस्थान में होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादित होती है, तो खाद्यान्न फसलों के अंदर सर्वाधिक उत्पादित होने वाली जो फसल है, डी बाजरा, सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन होता है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ए, राजस्थान के अंदर जयपुर जो है, जयपुर में सर्वाधिक प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। और दोस्तों बात करें मीनाकारी जो कला है, इसका जो है विकास यानी इसे कौन लेकर आया था? तो दोस्तों जो मीनाकारी कला है, इसे जो मानसिंह थे, मानसिंह प्रथम मीनाकारी कला को लाहौर से लेकर आए थे। ध्यान में रखना है, कहां से लेकर आए थे? तो लाहौर से लेकर आए थे। अगर पूछे प्रमुख मीनाकारी कला का प्रमुख कारीगर कौन है, तो कुदरत सिंह इसका प्रमुख कारीगर था। ध्यान में रखना है, प्रमुख कारीगर कौन था? तो मीनाकारी कला का कारीगर जो प्रमुख था, ये कुदरत सिंह था। और दोस्तों बात करें, क्वेश्चन आता है एक प्रकार से कि कागजी मीनाकारी के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो कागजी मीनाकारी के लिए अगर आपसे पूछे तो बीकानेर, कागजी मीनाकारी के लिए राजस्थान का बीकानेर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राजस्थान में से निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर होगा सी, चित्तौड़गढ़ सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा उत्पादक है। और सब प्रसिद्धि पूछे तो भी चित्तौड़गढ़ है राजस्थान के अंदर। और दोस्तों बात करें तो प्रथम चित्तौड़गढ़ है, तो दूसरा अगर आपसे पूछे कि दूसरा कौन सा है सीमेंट के लिए, तो दूसरा है दोस्तों सिरोही, दूसरा है सिरोही, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है, राजस्थान प्रथम स्थान पर है। और बात करें भारत के अंदर, दोस्तों भारत में अगर राज्य पूछे तो राज्य मध्य प्रदेश है, राज्य भारत के अंदर पूछे तो मध्य प्रदेश है। और चित्तौड़गढ़ जो है ये राजस्थान के अंदर सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से प्रथम है, राज्य भारत का मध्य प्रदेश है। और भारत विश्व के अंदर पूछे तो भारत का दूसरा स्थान है, और सीमेंट के लिए प्रथम स्थान जो है ये चीन देश का है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध बल्लू पोट्री दस्तकारी का उद्भव कहां हुआ? राजस्थान की प्रसिद्ध बल्लू पोट्री दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ? तो राइट आंसर होगा डी, पर्शिया से। प्रसिद्ध बल्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव जो है ये पर्शिया जो देश है, पर्शिया देश से हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा शहर है बेल बूंटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो राजस्थान का कौन सा शहर है जो बेल बूंटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा डी, बगरू। राजस्थान के अंदर बेल बूंटों की छपाई के लिए जाना जाता है। और बगरू ये जयपुर के अंदर है, बगरू है ये जयपुर का क्षेत्र है, ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो बेल बूंटो बगरू जो है ये हाथ के छपाई एवं हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है, सबसे प्राचीन संगठित उद्योग, तो राइट आंसर होगा बी, सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग है। और दोस्तों बात करें सूती वस्त्र उद्योग है तो 1889 यानी 1889 के अंदर प्रथम जो सूती मिल है ये ब्यावर के अंदर द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ये द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर के अंदर 1889 के अंदर सेठ दामोदर दास व्यास के द्वारा स्थापित की गई थी। और दोस्तों 1906 ईस्वी के अंदर ब्यावर में ही दूसरी मिल्स, ब्यावर के अंदर दूसरी मिल्स थी एडवर्ड मिल्स लिमिटेड की स्थापना भी 1906 के अंदर ब्यावर में हुई थी। नेक्स्ट है,
राजस्थान में परिवहन के साधनों में कौन नहीं है? राजस्थान में परिवहन के साधनों में कौन नहीं है? तो राइट आंसर होगा बी, जलमार्ग नहीं है। परिवहन साधनों में जलमार्ग नहीं है, ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। मोस्ट जो क्वेश्चन थे राजस्थान सामान्य ज्ञान के, उनके बारे में जानकारी हासिल की। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, आज की वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।